देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो मेरा ख्याल है ये हमने सेंट्रलाइज़ किए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को। जनरल नदीम साहब हैं, उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, उनसे मेरा मुकम्मल राब्ता है। मैं हर रोज़ उनसे बात करता हूँ और जहाँ वो मुझे इशारा करते हैं वहाँ हम सामान भेजते हैं, वहाँ हम लोगों को। लेकिन उन्होंने भी जहाँ ज़रूरत है वो नेवी को इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं, सूबाई हुकूमत को। यानी कोई इदारा नहीं है जो जनरल नदीम साहब नहीं इस्तेमाल करते। उन्होंने हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दी है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर कोई कोऑर्डिनेशन हो रही है तो उन्होंने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके ज़रिए हो रही है। तो एवरीबॉडी इज़ ऑन बोर्ड, ऐसी बात नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको किसी तरह भी या सूबे या वफाक या किसी और को। देखिए, मैं ये यकीनन मेरा फ़ैसला नहीं है, ये लोकल फ़ैसला है। लेकिन बात यह है कि जब कोट अदू के वकीलों को कहा था कि आप खाली करें, लोगों ने यकीन नहीं किया और इस वजह से वहाँ आया सैलाब और उसके बाद आपको पता है कि किस तरह नुकसान हुआ और जानी नुकसान कैसे हुआ। तो ये एहतियातन, और ये हर बंदा करता है। ये जब कैटरीना का तूफ़ान आया था अमेरिका में तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम हुकूमत पे ये लगा था कि आपने वार्निंग क्यों नहीं दी, लोगों को टाइम क्यों नहीं दिया कि आप निकल जाएं वहाँ से। अब इन्होंने लोगों को वार्निंग दी है, वो उनका काम है एहतियातन लोगों को वार्निंग दें और निकालें। और जहाँ तक हमें ख़बर है इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फरगढ़ सेफ़ है और जिस तरह क्लियरेंस हो जाएगी सारे लोग वापस चले जाएंगे। ये आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है ये झूठ है। और अगर एक सदर पाकिस्तान इस तरह, मैं आपको को नवाज शरीफ मरी में बैठा हुआ है, वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ मरी में सैलाब है। देखिए, इस तरह की आप इस्तेमाल ना करें ऐसे मौक़ों को। सदर ने $150 मिलियन इकट्ठे किए फॉर द फ्लड रिलीफ। इस वक्त वो सीरिया गए हैं। मेरा ख्याल अगर आप कोई ऑफिशियल टूर पे जाएंगे, आपको पता है जो प्रेस साथ जाती है ऑफिशियल टूर पे, ये कोई सैर सपाटा नहीं होता है, वो दिन रात मेहनत होती है। और ये जूते वाला तमाशा जो है, मेरा ख्याल हमें इसको बंद करना चाहिए। ये सबको पता है ये फ्रॉड है और ये ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। और इसको अब दौड़ाना और इसको मजाक बनाना और खुश होना इस बात पे कल कि मैं ये ऐसे काम तो कोई भी कर सकता। और मेरा ख्याल है ऐसे जवाब भी कई दफ़ा आ चुके हैं, तो इसको आप इस वक्त ना लाएं। मैं कह रहा हूँ कि आप सियासी रंग ना दें और इन बातों को छोड़ें। मैं इस पर आपको अलग बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने ये मौजू पे आई हैं तो मैं आपको मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। ये मुकामी एक डिस्प्यूट है। अगर वर्ल्ड कॉल ने बंद करना था जियो को, तो वर्ल्ड कॉल 7 शहरों में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, 7 शहरों में, सियालकोट में, वहाँ तो बंद नहीं किया। उनके बाकी स्टेशंस तो बंद नहीं किए, तो सिर्फ कराची में क्यों हुआ है? और अगर हुकूमत की मुदाखलत होती तो हुकूमत तो हर केबल ऑपरेटर से उनको बंद करा देता। इसलिए एक तरह से मुझे अफसोस होता है कि उनका एक मुकामी झगड़ा हुआ है वहाँ और वो इस्तेमाल करें। मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। मैं शेयर होल्डर हूँ वर्ल्ड कॉल में, मैं वर्ल्ड कॉल की मैनेजमेंट नहीं हूँ। मैं शेयर होल्डर OGDCL में भी हूँ, एंग्रो में भी हूँ, फर्स्ट कैपिटल में भी हूँ। मेरे शेयर्स का ये मतलब नहीं है कि मैं बैठ के वर्ल्ड कॉल चला रहा हूँ। मैं गवर्नर पंजाब हूँ और मैं वर्ल्ड कॉल का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ। इसलिए मेरे पे बार बार मैं देख रहा हूँ, जियो लाहौर में देख रहा था, वो एक तरफ से वो कहते हैं बंद है और दूसरी तरफ से मैं जियो देख रहा हूँ लाहौर में बैठ के वर्ल्ड कॉल पे। तो ये बातें वो ज़रा सोच समझ के करें। ये ऐसी बच्चों की तरह चीखें मार रहे हैं। जो मुकामी झगड़ा हुआ है उसको ड्रेस करें और वहाँ बात ख़त्म करें। ये किसी हुकूमत की मुदाखलत नहीं है, ना मेरी है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे पता भी नहीं था कब बंद हुए और कब खुले और किसने बंद किए और किस केबल पे बंद हुए और किस केबल पे नहीं हुए। देखें, मैं लाहौर में जिस दिन से हुआ है, मैंने वहाँ से इकट्ठे होकर ट्रक्स भेजने शुरू कर दिए और वहाँ अगले दिन हमने सारे रेड क्रेसेंट को, मुकामी जो ताजर थे, बिज़नेस कम्युनिटी, फंडिंग थी, हमने इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी फ़ौरन बनाई और उन्होंने जनरल नदीम को इंचार्ज किया। सारे वसाइल इकट्ठे करने शुरू हो गए। देखें, ये टाइम लगता है। मसलन सऊदी अरेबिया से सामान पहुंचा है, उन्होंने भी अपने गोदामों से सामान लाना है, हलाल प्री पैक्ड मील्स इकट्ठे करने हैं, उनको भेजना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है और किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि इस तरह का सैलाब आएगा। ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज़, तनकीद करना चलो अच्छी बात होती है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह हुकूमत ने, पंजाब की भी हुकूमत, मैं पंजाब की हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत ने हर जगह और इंडिविजुअल तौर पे, मैंने आज फ़ौज के जवानों को देखा है, खुद दिन रात काम कर रहे हैं वहाँ। और जिससे मैंने बात की, आप कमिश्नर साहब से बात करें, कोई लोकल बंदे से बात करें, हर बंदा दिन रात काम कर रहा है।
तो तनकीद सिर्फ ना करें, ये देखें कि हम किस तरह कोप अप कर रहे हैं और आइंदा में हमने किस तरह फेस करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे। देखें, ये लोकल कमिश्नर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचें, देखें, अगर एक इलाके में अगर कोई बम फटता है, बहुत ज़बरदस्त कोई बम फटता है, तो क्या इसके असरात नहीं पड़ते? ये तो एक बम से भी बड़ा हुआ है। सड़कें बंद हो गई हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करना, लोगों को पानी से बचाएं, उनको खुराक पहुंचाएं, उनकी ज़िंदगियां बचाएं, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। मैं नहीं कहता हूँ ये ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन कई इस तरह के लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। लोग तो रमज़ान में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कैसे सैलाब आए और कितना यानी कि सानिया को देखें, और ये बातें इतनी अहमियत नहीं रखती। देखें, वफाकी हुकूमत आके या गवर्नर आके तो नहीं पेट्रोल पम्प खोल सकता। देखिए, ही इज़ देयर, ही इज़ वर्किंग डे नाइट। आपने इस बात को रेज़ किया है। मैं यहाँ कमरे से निकल के मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन करूँगा। आइंदा खुदा ना करे ऐसा फिर कोई सानिया हो। मैंने देखे अपना मौक़िफ़ जो मैंने तो बड़ा क्लियरली आपको कहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान इज़ अ ग्लेशियली फेड वाटर इकॉनमी। अगर एक मिनट मुझे बात ख़त्म करने दो। अगर इस मुल्क में जहाँ 75% पानी 3 माह में गुज़रता है जो पाकिस्तान में, तो यकीनन हमें डैम्स की ज़रूरत है, और डैम्स के बगैर तो हमारी इकॉनमी चल नहीं सकती। और डैम्स के बगैर तो ये आप खुद तसव्वुर सोचें, अगर तरबेला ना होता और मांगला ना होता तो पाकिस्तान की क्या इकॉनमी होनी थी। नहीं हुआ और होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। लेकिन ये भी मैं आपको कह दूँ, बादशाह डैम की फंडिंग हो गई है, वो भी तैयार हो रहे हैं, और भी डैम्स तैयार हो रहे हैं, डासू का भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। तो डैम्स और इनके बनाना तो हमने फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया। कालाबाग के डैम की मैं हमायत में हूँ।